सब्सक्राइब कर दो यार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप अंदर से टूट गए हैं, तो यकीन मानिए इस दुनिया में आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी मजेदार कहानी। जापान में एक साबुन बनाने वाली कंपनी थी जिसकी चर्चा दुनिया में थी। साबुन बनाने के मामले में उनसे कोई भी कंपनी टक्कर नहीं ले पाती थी। उस कंपनी की क्वालिटी, प्रोसेस, हर चीज में वो कंपनी नंबर 1 थी। लोग कहते थे साबुन हो तो इस कंपनी का हो, इस लेवल पर उनका नाम था। लेकिन एक बार उस कंपनी की साख में एक छोटा सा धब्बा लग गया। किसी गांव में एक व्यक्ति साबुन खरीदने के लिए गया। जब साबुन का बॉक्स घर लेकर के आया डिब्बा, तो डिब्बा खाली निकल गया। उसने जाकर के पत्रकारों को बता दिया, अखबार में छप गया, न्यूज चैनल्स में बात चली गई, मैगजीन्स में छप गया कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम और ये कर रहे हैं, एक डिब्बा खाली निकल गया, धोखा दे रहे हैं कस्टमर्स को। बहुत कुछ मीडिया में कहा जाने लगा। उस कंपनी के मैनेजमेंट ने मीटिंग बुलाई। समझ नहीं पा रही थी कि गलती कहां से हो गई हमसे। मतलब इतनी छोटी सी मिस्टेक हमसे कैसे हो गई। वो कई बार शगुन में होता है ना, आप 10 लिफाफे 12 लिफाफे साथ ले जाते हैं, कोई खाली चला जाता है, वैसी सी मिस्टेक। समझ नहीं पा रहे थे कि गड़बड़ हुई कहां है। फिर पता चला कि असेंबली लाइन से जब वो साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट में जाते थे तो एक बॉक्स जो था खाली चला गया था। इतनी सी गलती थी। बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कंपनी की साख इतनी बड़ी थी कि बात बहुत बड़ी बन चुकी थी। अब कंपनी वालों ने डिसाइड किया कि यह गलती कभी भी दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह आपकी हमारी एक ह्यूमन एरर है, लेकिन यह होना नहीं चाहिए। अब इसको क्या किया जाए? तो आइडिया मंगवाया गया। सब लोग अपना अपना आइडिया लेकर के आए। एक बंदे ने आइडिया दिया, वो पसंद आ गया कंपनी वालों को। आइडिया यह था कि जो असेंबली लाइन है उसके आखिरी में एक एक्सरे मशीन लगवाएंगे और एक हाई रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर रखवाएंगे, कंप्यूटर रखवाएंगे, जिससे कि वहां एक व्यक्ति बैठे और वो चेक करता रहे कि कोई डिब्बा खाली तो नहीं जा रहा है। अब उसके लिए खर्चा होना था, मशीन के लिए ऑर्डर दिया गया, उस एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। ये बात उस कंपनी में हर एम्प्लॉय को मालूम चलती जा रही थी कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकला है। ये बात उस कंपनी में काम कर रहे गार्ड साहब को भी मालूम चली और उनसे रहा नहीं गया। वो कंपनी के बॉस के केबिन में चले गए। बॉस ने कहा, अरे आओ गार्ड साहब, क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि साहब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये खर्चा आप फालतू में कर रहे हैं। तो जो कंपनी का बॉस था उसने कहा कि अरे गार्ड साहब, आपको मालूम नहीं है, हमारी कंपनी की साख पर धब्बा लग गया और आप कहां समझेंगे ये सब। हमें ये करना ही होगा ताकि कभी भी ऐसी कोई छोटी सी गलती ना हो। बहुत छोटी गलती थी और हमारी कंपनी के लिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। गार्ड ने कहा कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको सुधारना नहीं है, सुधारिए, लेकिन इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। गार्ड साहब ने जो कहा सुनिएगा। गार्ड साहब ने कहा कि वो आप एक्सरे मशीन लगवा रहे हैं, मॉनिटर रखवा रहे हैं, एक आदमी बैठा रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। असेंबली लाइन से जब वो साबुन जो है, साबुन के बॉक्सेस जा रहे हैं डिलीवरी डिपार्टमेंट की तरफ, तो वहां पर एक बड़ा हाई स्पीड का इलेक्ट्रिकल पंखा लगवा दो। लाइट वाला पंखा हाई स्पीड में चलेगा, तेज हवा फेंकेगा। डिब्बे जब निकलेंगे, अगर कोई खाली आया तो तेज हवा उसे उड़ा देगी और डिब्बा साइड कर देगी। गार्ड साहब का ये छोटा सा आइडिया उस कंपनी के लिए बहुत सारे पैसे बचा गया और उस कंपनी के मैनेजमेंट को सिखा गया कि आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है, उसके लिए किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है वो यही होती है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, हम पहले सोल्यूशन को मान करके बैठ जाते हैं कि यही सोल्यूशन है, उसके आगे सोचते नहीं है। अगर हम दूसरा तीसरा सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देंगे। दूसरी बात ये कहानी सिखाती है कि ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं रखा। वो कंपनी वाले ओवर थिंकिंग कर रहे थे, क्या करें, कैसे करें, सारा दिमाग लगा दिया। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिंपल सा था, एक पंखा लगाना था लाइट वाला, काम आसान था। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा इन 2 बातों के साथ जिंदगी में याद रखो इनको और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देखिए मेरे साथ एक नई कहानी।